27 मार्च को लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। इस दौरान बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 में नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि नगर में नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थानीय तुरकर भवन में कांग्रेस की आम सभा संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव समेत कई दिग्गज नेता एक साथ बालाघाट के मंच में नजर आए। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए बालाघाट में कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में काफी समय लगाया, लेकिन इस दौरान भी कई तरह की चर्चाएं व्याप्त रही और अंततः पार्टी ने दावेदारों की रेस में चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के नाम पर अपनी मोहर लगा दी, जिसके तहत लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने 26 मार्च को ही एबी फॉर्म के साथ अपना मुहूर्त का नामांकन दाखिल कर दिया। तो वहीं 27 मार्च को पुनः नामांकन रैली निकालकर सम्राट ने शक्ति प्रदर्शन किया। 27 मार्च की दोपहर सम्राट सरस्वार की नामांकन रैली उनके निज निवास से निकली, जो कि नगर के हनुमान चौक से होते हुए मेन रोड से काली पुतली चौक से अंबेडकर चौक स्थित सभा स्थल पहुंची। नामांकन रैली के दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वरिष्ठ नेत्री पुष्पा बिसेन, जिला पंचायत सदस्य लोमहर्ष बिसेन, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष संध्या पटेल सहित अन्य कांग्रेसी नेता सम्राट के साथ मौजूद रहे, जबकि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम नामांकन रैली में दिखाई दिया, जिसके बाद तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, अर्जुन काकोड़िया, रजनीश सिंह का आगमन हुआ। जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित किया। आयोजित मंची कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय सिंह उइके, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, पूर्व विधायक हिना कावरे, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पुष्पा बिसेन, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, रहीम खान, बालाघाट प्रभारी असलम खान, सिवनी नपाध्यक्ष सफीक खान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश सनोडिया, अल्लाह रखा, समीम सिद्दीकी सहित अन्य जिला पदाधिकारी व सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र के भी पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका मैं पूर्णतः निर्वहन करूंगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में हो सकता है कि वह सभी के बीच वह हर क्षेत्र में ना पहुंच पाए, इसलिए आप सभी सम्राट सरस्वार बनकर कार्य करें। धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे दी। आज हम लोगों ने काम भरा है और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, साथ ही हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, अरुण यादव जी, हमारे की समय कमी के होने के कारण हो सकता है मैं आपके बीच में ना पहुंच पाऊं, तो आप खुद अपनी जगह पे सम्राट सरस्वार बनकर मुझे मदद करें, क्योंकि आप ही सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझ के मुझे मेरे काम में और आपके काम में मैं मदद
लांजी पूर्व विधायक हिना कांवरे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं। जब हम इसे देखते हैं तो यह लोकसभा क्षेत्र में हमें काफी बड़ा लगता है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा को देखते हैं तो हमारा यह क्षेत्र काफी छोटा दिखाई देगा। 6 सीटें बालाघाट की और 2 सिवनी की, 8 विधानसभाओं में तो जब हम देखते हैं तो उनको ये लोकसभा क्षेत्र बड़ा लगता है। लेकिन वही जब आप आदरणीय राहुल गांधी जी को याद करोगे और देखोगे कि राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा जब वो तय कर सकते हैं तो क्या हमको सिवनी लोकसभा क्षेत्र, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र छोटा लगने लगेगा। इसलिए हम सब आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि वहीं बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि हमें पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज भाजपा सरकार ने जनता को छला है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वोटों का बंटवारा नहीं करना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। दौर है वो बहुत ऐसा दौर है, इस दौर में हमको पूरी मजबूती से उतरना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में मौन साधे हुए देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। किसानों को 3100 रुपए धान देने की बात करने वाली भाजपा सत्ता में बैठी है, लेकिन मौन हो चुकी है। किसानों को कोई राहत नहीं है। लाडली बहनों को छला गया है। किसी तरह भी लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लेकर लोकसभा चुनाव में जनता तक उनको जाना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना ही निवेदन करूंगी कि अपना वोट खराब नहीं करना, वोटों का बंटवारा नहीं करना और भाजपा को सीधी टक्कर देना है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजित करके हमको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी के पंजे को वोट देना और दिलवाना है और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हमारे भाई सम्राट सिंह सरस्वत जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भारी मतों से प्रचंड बहुमतों से विजयी बना। मंची उद्बोधन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के साथ समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर की गई वादा खिलाफी सहित भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दों पर कांग्रेस व राज्य की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। वहीं उन्होंने कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने पर भी ऐसे नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अरे आपने कहा मैं करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा कहता है देश के लाल किले से, तो अच्छा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री देश के लाल किले से करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है। 154 ईडी ने नेताओं पर राजनीतिक लोगों पर छापे डाले, केस बनाए, गिरफ्तार किया 154, 121 वापस बीजेपी में चले गए, केस बंद। ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई है आपकी, ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई है आपकी। अरे आपकी लड़ाई करप्शन के अगेंस्ट थी, अरविंद केजरीवाल अंदर है और हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो जेल की सलाखों में है। और नारायण राणे आदर्श घोटाले के हमारे अशोक चौहान वही के दूसरे शरद पवार के बेटे से मंत्री है, राज्यसभा है। अरे आपने लोकतंत्र की हत्या की इस काले धन से 17 सरकारें गिराई, 500 विधायक खरीद फरोख्त किए, 200 सांसद खरीद फरोख्त किए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? उद्बोधन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हिना कांवरे को लेकर कहा कि पार्टी ने हिना कांवरे को लेकर बहुत कुछ सोचा है। जल्द ही हिना कांवरे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि टिकट घोषणा के बाद हिना कांवरे ने खुद उन्हें फोन कर पार्टी के निर्णय के साथ कार्य करने की बात कही है। हिना मेरी छोटी बहन है और सगी बहन से भी मेरी ज्यादा है। मैं उसका खूब सम्मान करता हूँ और चुनाव चलते चलते वो देश की राष्ट्रीय पार्टी में भी पदाधिकारी बनेगी, ये भी मैं आप सबको वचन देके इस मंच से कहा। केंद्रीय नेतृत्व से ऐसी बातें जुड़ी, बात इसकी नहीं है कि मैंने ये कह दिया। बात ये है, जब टिकट हुआ हिना ने कहा कि भैया मैं लड़ना चाहती हूँ,
घोषित होने के बाद हिना का जो फोन आया, मुझे एक एक शब्द मेरे कानों में है। मेरी बहन ने मुझे कहा कि भैया मेरे को बहुत मन था और चुनाव में 100% जीत के आती, इस बार कांग्रेस पार्टी का परचम देना है। पर पार्टी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय सोच समझ के लिया होगा। मैं आपके निर्णय के साथ हूं। मैं मानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि की जो भावना होती है, जो अपनत्व होता है, जो पार्टी से प्रेम होता है, जो अपने लोगों के लिए खासकर अपनी आइडियोलॉजी के लिए समर्पण होता है, मेरी बहन के मुंह से मुझे निकलता हुआ दिखा। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं। जरा हिना के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस दौरान जीतू पटवारी ने मंचीय कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को टिकट देने पर भी कांग्रेस ने विचार किया था। उन्होंने मंच से कंकर मुंजारे से कांग्रेस का साथ देने का आह्वान भी किया। संजय उके जी राय के लिए मेरे भाई भी हैं। मेरी भाभी मुंजारे